अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं लोग। इतनी वैमनस्यता, जब ये दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार या कुप्रथा, कुरीतियां थी, तब इतना भेदभाव या वैमनस्यता नहीं थी जितनी आज है। और इसका कारण भी कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने देश में इस तरह का विष फैलाया। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, आरक्षण में मैं शुरुआत करना चाहता हूं उन लोगों से जो ये मुझे बिल्कुल सही तरह से पक्का पता नहीं कि आरक्षण कौन सी तारीख से शुरू हुआ, लेकिन अनुमान है कि 30 वर्ष के लगभग आरक्षण को होने जा रहे हैं। लोग कहते हैं जहां हमारे राष्ट्र के एक प्रधानमंत्री श्रीमान वीपी सिंह जी हुए, तब से ये लागू किया गया। तो लगभग 30 वर्ष का समय पूरा होने जा रहा या हो गया होगा। तो आरक्षण की आवश्यकता क्या थी कि जो हम पहले बता चुके हैं कि उन लोगों को, दबे कुचले गरीब या पिछड़े दलित जो लोग थे, उन लोगों को समाज की विशेष धारा में, मुख्य धारा में, समानता में, उनको भी सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता थी और उसको शुरू किया गया और अब तक लागू रहा। तो बंधुओं, मेरा मानना यह है कि अब तक भी उस आरक्षण के प्रभाव से, समय के प्रभाव से, वर्तमान क्रियाकलापों के प्रभाव से, वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों परिस्थितियों के प्रभाव से, आर्थिक और भौतिक कारणों से, जितना मनुष्य अपना एक समानता में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ है, उतना आरक्षण से नहीं। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आरक्षण से चंद लोग, जिनको या कोई पद मिल गया, सरकारी कोई ऑफिसर बन गए, या सरकारी कृपा से कुछ उनको अनुदान मिल गया, केवल उतने ही लोग होंगे जो कि कहा जा सकता है कि आरक्षण के प्रभाव से वो लोग ऊपर आए। लेकिन अपने कर्मों से ऊपर आए, अपने स्वभाव से ऊपर आए, अपने क्रियाकलापों से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से ऊपर आए, वो आरक्षण से 50 गुने ज्यादा है। तो एक तो मैं ये देख रहा हूं कि आरक्षण से उतना लाभ नहीं जितना होना चाहिए था। आरक्षण से पहले भी ये समय रहा, और मैं बताऊं कि वो एक समय था जब ये स्थिति थी कि समाज में अस्पृश्यता थी, समाज में एक ऊंच नीच के भाव थे, समाज में एक बड़मपन और मान बढ़ाई की भावनाएं थी। उस समय उतनी वैमनस्यता नहीं थी, सामाजिक वैमनस्यता, जितनी कि आज है। बंधुओं, क्या चाहते हैं आप इस भारत से? अरे, भारत में पैदा होने के बाद भारत ने क्या नहीं आपको दिया। वह जलवायु जो विश्व में कहीं भी नहीं है, वैसी जलवायु, वैसा वातावरण, वैसी वनस्पतियां, वैसा जल, वैसा भूखंड। तो उसका बदला भारत को आप ये देंगे
कि इतनी वैमनस्यता उस समय पर वो नहीं था। आज मैं देख रहा हूं नगरों में, शहरों में, गांवों में जातीयता का हिसाब किताब। अपनी अपनी जातियों के हिसाब से उनके मंडल बन गए, सभाएं बन गई। अलग अलग बंटते जा रहे हैं लोग। इतनी वैमनस्यता, जब ये दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार या कुप्रथा, कुरीतियां थी, तब इतना भेदभाव या वैमनस्यता नहीं थी जितनी आज है। और इसका कारण भी कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने देश में इस तरह का विष फैलाया। मैं ये क्यों कह रहा हूं विष फैलाया? बंधुओं, जातियां वर्तमान समय में जितने भी संसार में लोग हैं उनमें से किसी ने नहीं बनाई। कोई उत्तरदायित्व ले ले कि हमने बनाई? नहीं बनाई। हम जब इस संसार में आए, हमसे पहले ये जातियां थी, तो हम दोषी कैसे? अब वो कहे कि हमारे पूर्वज दोषी हैं, तो कदाच पूर्वजों की उस समय पर कोई रीतियां, कोई कुरीतियां, कोई प्रथाएं, कोई कुछ ऐसे रहे हों, तो उसको बैठ करके समझ करके उसको निराकरण किया जा सकता है, लेकिन जातियों को कभी नहीं मिटाया जा सकता। मेरे विचार से जातियां एक कर्म क्रियाओं के अनुसार संबोधन है या एक संज्ञा है, और संज्ञा के बगैर कोई भी कार्य नहीं चल सकता। संबोधन और संज्ञा दोनों आवश्यक हैं, इसके बिना आप जीवन को चला नहीं सकते। एक पिता के पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, या जो भी संतानें होती हैं, जो भी उसके परिवार में लोग होते हैं, उनको भी संबोधित किया जाता है। किसी को बड़ा कहते हैं और किसी को छोटा कहते हैं, किसी को मझला कहते हैं, किसी को लंबा कह देते हैं तो किसी को गट्ठा कह देते हैं। मतलब वहां भी संबोधन करना पड़ता है। तो छोटा कह देने का मतलब तो ये नहीं हुआ कि वो उस पिता का पुत्र नहीं है, और बड़ा कह देने से ये नहीं हो गया कि भाई यही पिता का पुत्र है तो दोनों पिता के ही। अब उसके अतिरिक्त उनको संबोधन किया जाता उनके क्रियाकलापों से। एक अगर कहीं शिक्षक हो जाता है, पढ़ा रहा है, तो उसको मास्टर कहने लगते हैं लोग। दूसरा, यदि कपड़े सीने लगे तो उसको दर्जी कहते हैं, अभी भी कहते हैं। तो सही में वो न मास्टर था न वो दर्जी था, उसी पिता के पुत्र हैं। तो बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं कि जातियों को न हमने बनाया और ना ही हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? हम अपने लोगों को प्रेम भाव के साथ सम्मानित जीवन देने के लिए क्या कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। वो क्या है? वो है इस वाद विवाद को निकाल देना। जाति वाद नहीं होना चाहिए। जातियां तो होंगी, पर ये वाद घुस गया उसमें। जहां वाद आ गया वहीं विवाद आ गया। जहां वाद शुरू होगा वहां विवाद शुरू हो जाता है। तो जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातियां हैं, बनी रहे और सहज स्वीकार करें। मेरे विचार से तो अरे बंधु, जिस जाति में जहां पर उत्पन्न हो गए, मस्त हो जाओ, हो गए, ठीक हो गए। और देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, विश्व के किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो भारतीय ग्रंथ हो, वेद, पुराण,
शास्त्र ग्रंथ, रामायण महाभारत आदि, भागवत या कुरान या बाइबल, जो भी विश्व में जाने माने ग्रंथ हैं, उन सब में एक बात आपको सामान्य मिलेगी और वो अकाट्य है। उसको मैं और तुम या विश्व का कोई विद्वान काट नहीं सकता, टाल नहीं सकता। वह बात है कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा ही हमको सब कुछ, जितना भी ब्रह्मांड बना के दिया या चलाने वाला, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, वो मात्र परमात्मा है। और जो उस परमात्मा को नहीं समझता, जो उस परमात्मा को नहीं मानता, उसी को भारतीय भाषा में दानव, राक्षस या कुरान की भाषा में काफर या दूसरा कोई सब संबोधन किया गया है। मेरा कहने का मतलब है बंधुओं, उस परमात्मा को आप मत नकारो और उसको किसी स्थिति में नकारना ठीक नहीं है। हमको जीवन में हर पल सांस को चलाने वाला भी वही अधिकारी है, इसलिए उसको साक्षी मानकर अपने जीवन का संचालन करो और उसमें आनंदित हो जाओ। आज यहीं पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।